Hello, dear aspirants, and welcome back to Arunachal Pulse, your weekly Arunachal specific current affairs program. Right. So शुरू करते हैं और देखते हैं कि लास्ट वीक अरुणाचल स्पेसिफिक कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले बात करते हैं नाबार्ड के ट्राइब्स प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द ट्राइब्स प्रोजेक्ट? इट इज द ट्राइबल रेजिलियंस इनिशिएटिव फॉर बिल्डिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है, सो यहाँ पे पहले ही आपको पता चल गया है कि ट्राइब्स का मतलब क्या है। इट इज सपोज टू बी अबाउट लाइवलीहुड एंड इट इज सपोज टू बी अबाउट बिल्डिंग सस्टेनेबल, है ना, सस्टेनेबल लाइवलीहुड राइट, एंड ट्राइबल रेजिलियंस। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नाबार्ड का ये इनिशिएटिव है रिसेंटली ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों ने लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं थोड़ा और कि ट्राइब्स इनिशिएटिव्स के मेजर फीचर्स क्या हैं। राइट, तो यहाँ पे फोकस क्या होता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, इन सब चीज़ों पे फोकस होता है। अब आपको पता होगा कि एग्रो क्लाइमेटिकली अरुणाचल जो है हमारा, इट इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। राइट, लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चरल रेम्यूनरेशन, फार्मर इनकम, ये जो होता है दैट हैज़ बिन एन इशू। तो नाबार्ड की ये इनिशिएटिव क्या करती है, नॉट ओनली डज इट टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड लाइवलीहुड, लेकिन कैसे इसे एग्रो क्लाइमेटिकली भी सस्टेनेबल बनाया जा सके, कैसे यहाँ पे जो नेचुरल फ्लोरा फोना बायोडाइवर्सिटी है उसको इफेक्ट किए बिना एंड स्टिल इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर, इस तरीके से कैसे प्रोजेक्ट्स किए जाए, एग्रीकल्चर किया जाए, उस पर फोकस किया है अंडर दी ट्राइब्स प्रोजेक्ट। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मैंने बोला, इनकम और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और ट्राइबल रेजिलियंस को बढ़ाना। ठीक है, नाउ इफ वी वांट टू टॉक स्पेसिफिकली कि एग्जैक्टली कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ऑर्चर्ड बेस्ड लाइवलीहुड्स की पे फोकस किया जा रहा है, ऑर्चर्ड बेस्ड। ओके, ऑर्चर्ड्स क्या है? आपने देखा होगा पाइनएप्पल्स, एप्पल्स, ऑर्चर्ड्स, राइट। ये जो फ्रूट्स के कलेक्टिव कल्टीवेशन होता है, राइट, फ्रूट कल्टीवेशन ऑर्चर्ड्स में होता है, एंड दिस इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर अरुणाचल प्रदेश। हमारे अरुणाचल के लिए बहुत वेल सूटेड है क्योंकि ये एग्रो क्लाइमेटिकली जो है, एग्रो क्लाइमेटिकली ये वेल सूटेड है, राइट। इसके साथ ही यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम जनरेशन, इस पे भी फोकस किया जा रहा है ना। अब जब इनकम डाइवर्सिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट समवन हु इज मोनोक्रॉपिंग, जो एक ही टाइप के क्रॉप ग्रो करते हैं। इफ समवन इज ग्रोइंग ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप एंड उस क्रॉप को अगर कुछ डिजीज लग जाता है या फिर कुछ डिजास्टर हो जाता है, तो उनका एग्रीकल्चर इतना रेजिलियंट नहीं बनता है। मतलब ये है कि दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट वन सिंगल क्रॉप, और अगर वो क्रॉप में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उनका इनकम बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम ऑर्चर्ड बेस्ड लाइवलीहुड्स पे फोकस करें, बाकी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर पे भी फोकस करें, तो क्या होता है, हम जो ट्राइबल रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, ट्राइबल रेजिलियंस इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी, तो ये बढ़ना शुरू होता है बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन सिंगल क्रॉप बट यू आर डिपेंडेंट ऑन मैनी डिफरेंट क्रॉप्स। ओके, तो इससे क्या होता है, आपका इनकम, एक में भी अगर प्रॉब्लम आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी से आप अपना इनकम जो है मेंटेन कर सकते हैं। इज दैट ओके? ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्राइब्स प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक्स दिए गए हैं, जैसे कि एरेका नट, पाइनएप्पल, मोरिंगा प्लांटेशंस, इन सब पे फोकस किया जा रहा है अंडर द ट्राइब्स प्रोग्राम। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर एलाइड सेक्टर जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग, राइट, न्यूट्री गार्डन, सॉइल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखिए, दिस इज द सस्टेनेबिलिटी पार्ट ऑफ इट, सस्टेनेबिलिटी रेजिलियंस पार्ट ऑफ इट। एग्रीकल्चर आपको करना चाहिए, बट शुड इट बी ऑलवेज एट द एक्सपेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट। आपको सॉइल को भी कंजर्व करना पड़ेगा, स्पेशली हमारे जो हिली एरियाज हैं, यहाँ पे वाटर रन ऑफ और सॉइल इरोजन बहुत ही कॉमन फिनोमिना हो सकता है। लैंडस्लाइड्स, रॉक स्लाइड्स, ये सब बहुत कॉमन फिनोमिना होते हैं, राइट। तो इसके साथ कैसे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, राइट, सस्टेनेबली कैसे किया जाए, दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। ओके, तो यहाँ पे फोकस एरियाज है ऑर्चर्ड बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम और सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसी के साथ कैसे किया जाएगा? सिंपली अगर आप बोल देंगे कि ऑर्चर्ड की खेती करना शुरू कर दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। सो फार्मर का कैपेसिटी बिल्डिंग, फार्मर ट्रेनिंग, जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे फार्मर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब पे भी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब पे भी फोकस किया जा रहा है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस टुगेदर, ऑफ कोर्स वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स भी इसके साथ इंटीग्रेटेड है, हेल्थ अवेयरनेस एंड स्किल डेवलपमेंट, राइट। होलिस्टिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड्स को प्रमोट करने के लिए ट्राइब्स प्रोग्राम लाया गया है बाय द नाबार्ड, राइट। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसे जरूर याद रखिएगा। इसी के बेसिस पर
हाँ, एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन रूल्स। रिसेंटली कैबिनेट ने बहुत सारे रूल्स और रिफॉर्म्स अप्रूव किए हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स के साथ। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टॉक अबाउट एंटी पेपर लीक रूल्स। ठीक है, आपने सुना होगा कि रिसेंट टाइम्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इवन हमारे स्टेट में भी जो है पेपर लीक होने का जो है इशू इमर्ज हो रहा था, राइट। उसके चलते कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि पब्लिक एग्जामिनेशन रूल्स को जो है नोटिफाई किया जाए और इन्हें अप्रूव किया जाए। ठीक है, ये रूल्स किस एक्ट के अंदर है? दीज आर रूल्स, प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर रूल्स। इन रूल्स को 2024 अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के अंदर नोटिफाई किया गया है। ठीक है ना। सो ये एक्ट और ये रूल्स हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। पहले एक्ट को देख लेते हैं कि ये एक्ट किस बारे में था, व्हाट वर दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। ये जो 2024 का एक्ट था, इसमें देखिए आफ्टर दी डिफरेंट कंट्रोवर्सीज एंड इंसिडेंट्स ऑफ पेपर लीक्स, यहाँ पे अनफेयर मीन्स को डिस्क्राइब किया गया। अनफेयर मीन्स को एक्ट के में लिख दिया गया कि अनफेयर मीन्स होता क्या है, पेपर लीक करना अनफेयर मीन्स है वगैरह वगैरह, राइट। सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अनफेयर मीन्स को डिस्क्राइब किया गया, राइट, अंडर दिस एक्ट। फेक एग्जामिनेशंस और मेरिट मैनिपुलेशन, इन सब चीज़ों को कवर किया गया। ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन फ्रॉड, देखिए सिंगल पर्सन जो है एग्जामिनेशन फ्रॉड करे ये बहुत आम बात है, लेकिन आजकल हमें देखने को मिला है कि एक कंप्लीट सिस्टम बन गया है एग्जामिनेशन फ्रॉड का, तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए भी इस एक्ट के अंदर स्पेसिफिकेशंस दिए गए, राइट। तो इन सब चीज़ों को रियलाइज करने के लिए, बिकॉज दीज आर जस्ट द प्रोविजंस को रियलाइज करने के लिए रूल्स की ज़रूरत है, जिसे एनफोर्स करके अलग अलग एजेंसीज जो है इन्हें इंप्लीमेंट कर पाए, राइट। सो इस तरीके से फॉर दैट पर्पज दीज रूल्स वेर एग्जामिनेशन रूल्स वेर नोटिफाइड। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जो भी वहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं एक्ट में, उन्हें मॉनिटर करने के लिए और इसके साथ ही रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को मॉनिटर करने के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं अंडर दी रूल्स में। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जामिनेशन अथॉरिटीज इन्हें डिलीनिएट किया गया है अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन रूल्स, राइट। और इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग दी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर द की फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। इससे क्या होगा, पेपर लीक्स, ऑर्गेनाइज चीटिंग, इम्पर्सनेशन, ये सब जो नॉर्मल जनरल प्रॉब्लम्स है, राइट, द जनरल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एंटायर एग्जामिनेशन इकोसिस्टम, ये बहुत हद तक एड्रेस हो सकते हैं। ठीक है सर, ओके। दूसरे सो हियर इज द प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एतौर गिडी। ओके, एतौर गिडी, इट इज़ अ फेस्टिवल, आदि कम्युनिटी का एक फेस्टिवल है। एतौर गिडी आदि कम्युनिटी का फेस्टिवल है। ये हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अरुणाचल स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एतौर गिडी के बारे में देखते हैं कि एतौर गिडी है क्या। एतौर गिडी जो है आदि ट्राइब सेलिब्रेट करती है और इसे बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। एतौर गिडी का एक खास बात है, एतौर का मतलब होता है फेंसिंग। तो एग्रीकल्चर में जैसे अपने फसल को बचाने के लिए आप जैसे फेंसिंग करते हैं, तो उस सिंबल के साथ ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। सो एतौर लिटरली मीन्स फेंसिंग, ओके। तो एग्रीकल्चरल फील्ड्स को रिपेयर करने का जो एक्ट है वो इसका सिंबॉलिज्म है एतौर गिडी का। ठीक है, तो कम्युनिटी एस्पेक्ट्स में क्या है, कलेक्टिव एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है यहाँ पे हाईलाइट होती है, कोऑपरेशन बिटवीन द ट्राइब्स, तो ये सब जो है इस फेस्टिवल में हाईलाइट किए जाते हैं, राइट। इसके साथ ही कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि दिलोंग डांस, ये इस कम्युनिटी में, हमारी जो आदि कम्युनिटी है, ड्यूरिंग एतौर गिडी, राइट, इस तरीके से आप फ्लो चार्ट्स बना के याद रख सकते हैं। एतौर गिडी के टाइम पे क्या करते हैं, दिलोंग डांस करते हैं। इज दैट ओके। इसके साथ ही देरे और मुसुप सेलिब्रेशंस होते हैं, ठीक है, और ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड प्रेयर्स किए जाते हैं, राइट। और इसी तरीके से क्या होता है, हमने बोला था प्रीवियसली इन अदर ट्राइबल सेलिब्रेशंस ऑल्सो, जब इस तरीके से हमारे ट्राइब के मेंबर्स एकजुट होते हैं, तब जो है नॉलेज सिस्टम्स जो है इन एक्शन दिखाई देते हैं। इन नॉलेज सिस्टम से क्या होता है, अलग अलग जनरेशन्स पे, फ्रॉम द ग्रैंड फादर्स और द ग्रैंड मदर्स टू द फादर्स एंड मदर्स टू द डॉटर्स, ग्रैंड डॉटर्स, राइट, ऐसे नॉलेज ट्रांसफर होता है, राइट। सो दीज फेस्टिवल्स हैव ऑलवेज बीन सोर्सेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज between different generations of our tribes, right? So this is also seen as a feature here, correct? ठीक है, तो
आदि ट्राइब के बारे में थोड़ा आप देख सकते हैं। आदि ट्राइब वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, है ना, आपको तो पता ही होगा। एंड इट्स ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल सिस्टम, अगर देखा जाए केबांग बोलते हैं इसे, द ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल सिस्टम ऑफ आदि ट्राइब, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट डॉक्टर बेंजिया तोलुम। ओके, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर बेंजिया तोलुम जो है, ही वॉज एन आइकॉनिक फिगर, सोशल रिफॉर्मर एंटायर अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के लिए, राइट, एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वी शुड नो अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ बेंजिया तोलुम जी, राइट, बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दिस ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, राइट, इवन फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव, है ना। तो डॉक्टर टोलुम जो है, he was the president of Arunachal Indigenous Tribes Forum, but not only that, he was a very, very iconic figure in the entire tribal narrative of Arunachal Pradesh, right? Contemporary times में बोले तो he was one of the most famous and most important personalities, right? Tribal unity और peace building के लिए वो जाने जाते थे, right? तोलुम जी के अदर अचीवमेंट्स अगर हम देखें तो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे दफला जो एक डिरोगेटरी टर्म है, ये जो एक डिरोगेटरी टर्म है, इस डिरोगेटरी टर्म को रिप्लेस करने का जो मूवमेंट है उन्होंने चालू किया था निशी से, है ना। और आजकल देखेंगे आप कि जनरली ये इस टर्मिनोलॉजी को कोई रेफर नहीं करता है, इट इज जनरली दिस टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड, है ना। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड प्रोमोटिंग दिस पैन अरुणाचल इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइब्स, है ना। हाँ, हमारे अरुणाचल में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बट उनका इंटीग्रेशन पे वन ऑफ द मेजर, है ना, प्रमुख भूमिका निभाई थी डॉक्टर टोलुम ने, राइट। इसके साथ ही ये जो डिक्लेरेशंस है, रोइंग डिक्लेरेशन, बोमडिला डिक्लेरेशन, निशी आपातानी समिट, नामसाई डिक्लेरेशन, इन सब पे फॉर्मेटिव एंड क्रूशियल रोल्स प्ले किया था डॉक्टर टोलुम ने, राइट। ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। अरुणाचल में जो है कंपेयर टू बिफोर नए नए डिस्ट्रिक्ट्स जो क्रिएट हुए हैं, वाई हैव दिस बीन क्रिएटेड, ताकि अलग अलग ट्राइबल जो हमारे पॉपुलेशंस हैं उन्हें अपने लिए जो है सूटेबल एडमिनिस्ट्रेशन मिल पाए। पहले क्या होता था, बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं दूर दूर होते थे हेडक्वार्टर्स से, और इससे जो है अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था, राइट। सो ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन रिकग्नाइजिंग दिस प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि वी शुड हैव स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट्स ताकि उन्हें अच्छी तरह से हम एडमिनिस्ट्रेट कर पाए, ठीक है। सो दीज आर वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स या फिर कंट्रीब्यूशंस बोल सकते हैं डॉक्टर टोलुम के, ओके। इसके साथ ही अबोतानी एकेडमी उन्होंने एस्टैब्लिश किया था 1993 में, राइट, एंड दैट फोकस्ड ऑन ट्राइबल एजुकेशन बीइंग अफोर्डेबल, ठीक है। प्रमोशन ऑफ द निशी लैंग्वेज, इंडिजिनस लिटरेचर पे उन्होंने फोकस कराया था, लोकल आर्टिस्ट को एनकरेज किया था, राइट। सो डॉक्टर टोलुम के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मेंस पर्सपेक्टिव, एंड सिंपली फ्रॉम योर ओन नॉलेज पर्सपेक्टिव एज अ सिटीजन हमें ये सब जानना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे डू एक्सपेक्ट कि देयर माइट बी क्वेश्चंस इन अ प्रीलिम्स, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ओके। सो दिस इज इट फॉर दिस वीक्स अरुणाचल पल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, थैंक यू।